एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे की पत्नी ने अब पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल मच सकता है। विकास दुबे की पत्नी ने अभी तक मीडिया का सामना नहीं किया है, लेकिन पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद विकास की पत्नी ने मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला था, लेकिन अब उन्होंने एक स्थानीय पत्रिका को इंटरव्यू में जो बातें कही हैं, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा सकती हैं। आपको बता दें कि विकास दुबे की पत्नी ने कहा है कि महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मी बिकरू गांव में ही लंच और डिनर करते थे और उनमें से कई रात को रुकते भी थे। उसने कहा कि पुलिस ने उनका इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्हें ही खत्म कर दिया। मुझे संविधान पर पूरा भरोसा है और न्याय की ही जीत होगी। बिकरू गांव में जिस रात ये घटना घटी और जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, उस रात ऋचा को तड़के लगभग 2 बजे अपने पति की तरफ से एक फोन कॉल आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि अपने लखनऊ वाले घर से तत्काल भाग जाओ, क्योंकि बिकरू में कई पुलिसकर्मी मारे गए हैं। मैं भाग गई और एक मित्र के यहाँ मुझे शरण मिली। उन्होंने मुझसे वे अंतिम बार बात की थी और उसके बाद मुझे मीडिया रिपोर्ट से ही सारी जानकारी मिली। उसने कहा कि वे अपराधी हो सकते हैं, लेकिन वे ख्याल रखने वाले एक पति और पिता थे। वे अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। हर महीने मुझे खर्च के रूप में 40,000 रुपए देते थे। मेरा बड़ा बेटा शांतनु रूस में चिकित्सा की पढ़ाई कर रहा है और मेरे छोटे बेटे आकाश ने अपनी 12वीं की परीक्षा में 90% अंक हासिल किए हैं। ऋचा ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि मुझे नहीं पता कि उस रात बिकरू में क्या हुआ। मेरे पति मर चुके हैं, लेकिन मेरी उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। ऋचा ने कहा कि विकास दुबे उनके भाई राजू निगम के एक अच्छे मित्र थे। उसने कहा, मेरी उनसे मुलाकात 1990 में हुई और मेरे भाई ने ही हमारी शादी कराई थी। आगे उसने कहा कि विकास अपने गांव में विवादों को सुलझाने में लोगों की मदद करते थे और लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे। बिकरू में जो वो कहते थे वही अंतिम शब्द होता था। वहीं ऋचा ने यह भी बताया कि स्थानीय राजनीति से बच्चों को दूर रखने और शिक्षा के लिए उन्होंने लखनऊ में घर बनवाया था। वे चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई करें और बेहतर जिंदगी जिएं। ऋचा ने अपनी सास सरला देवी के साथ असहज संबंधों की भी बात की, लेकिन कहा कि विकास दुबे हमेशा अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करते थे। यदि कोई व्यक्ति मेरी सास या ससुर के सामने जाकर विनती कर लेता, विकास उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। ऋचा यूपी पुलिस पर आरोप लगा रही हैं कि जब तक विकास दुबे की जरूरत पुलिस को थी, तब तक पुलिस भी विकास दुबे को मदद करती रही, लेकिन जब जरूरत पूरी हो गई तो पुलिस ने विकास दुबे की कहानी खत्म कर दी और उन्हें मार डाला। इस बात से राजनीतिक महकमे में भी असर पड़ सकता है, क्योंकि विकास के एनकाउंटर के बाद से यही चर्चा उठी थी कि विकास जैसे लोग सिर्फ एक मोहरे हैं, बाकी इनके पीछे बड़ी हस्तियां थी जिसे वे अब तक बचता आ रहा था। लेकिन विकास की मौत के बाद वो सारे राज दफन हो गए कि आखिर उसकी मदद करने वाले कौन कौन थे। ऐसे में विकास की पत्नी ऋचा के ये आरोप उसी दबी परत को फिर से कुरेद सकते हैं और राजनीतिक महकमे में बवाल मचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये खबरें कैसी लग रही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सारे वीडियोस को देखते रहिए और उसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।